गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे अपने विचारों को काबू में कैसे रखा जाए। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था कश्यप। वो गौतम बुद्ध को बहुत ही प्रिय थे, इसलिए इनको पूर्ण कश्यप भी कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध को कश्यप की काबिलियत पर पूर्ण भरोसा हो गया तो उन्होंने पूर्ण कश्यप को बोला, अब तुम्हें मेरे साथ घूमने की जरूरत नहीं है। अब तुमने वो सब सीख लिया है जो मैं चाहता था, और जो भी तुमने मुझसे सीखा है गांव-गांव और नगर-नगर में जाकर लोगों को सिखाओ, और जो तूने पाया है उसे लोगों में बांटो। पूर्ण कश्यप ने पूछा, प्रभु किस दिशा में जाना है, मुझे परामर्श दें। बुद्ध बोले, कौन सी दिशा में जाना है वो तुम ही डिसाइड करो। तुम समझदार हो, इसलिए अपना मार्ग तुम खुद ही चुन सकते हो। कश्यप बोले, ठीक है, बिहार में एक गांव है जिसका नाम है सुखा, मैं वहीं जाऊंगा। बुद्ध बोले, उस गांव में तो बहुत ही दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं, एक बार निर्णय लेने से पहले सोच लो। वहां के लोगों को दूसरों को दुख पहुंचाने में बड़ा मजा आता है, बड़े ही दुष्ट लोग हैं, इसलिए वहां मत जाओ। कश्यप बोले, इसीलिए तो मैं वहां जाना चाहता हूं। कब तक वो इस तरह दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की तरह जीते रहेंगे? किसी ना किसी को तो वहां जाना ही होगा, उन्हें मेरी जरूरत है, बस आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध बोले, ठीक है, तू जा, किंतु जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देता जा। पहला, अगर उन्होंने तुझे गालियां दी और अपमान किया तो तू क्या करेगा? कश्यप बोले, अगर उन्होंने मेरा अपमान किया और गालियां दी तो मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उमड़ेंगे, ये सोचकर कि सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने मारना ही शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो जंगली हैं, तो तेरे मन में कैसे विचार उमड़ेंगे? पूर्ण कश्यप बोले, मैं यही सोचूंगा, मार ही तो रहे हैं, जान से तो नहीं मारा, वरना जान से भी मार सकते थे। बुद्ध बोले, अगर उन्होंने तुम्हें मार ही दिया तो तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? कश्यप बोले, तो मैं सोचूंगा, इन लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिस जीवन में ना जाने कितनी गलतियां हो सकती थी। महात्मा बुद्ध बोले, कश्यप अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है वो तेरा अपमान करे, तुझे गाली दे, या कोई उनमें से एक तुझे मार भी डाले, किंतु वो अब सिर्फ तेरा शरीर ही मार सकते हैं, तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं, किंतु तेरे मन या आत्मा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सारा खेल इस दुनिया में मन का है, कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं। अगर अपने अंदर हम ऐसे विचार ही पालते हैं, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने बेवजह ही मेरा अपमान किया, जो ऐसी गांठ मन में पालकर नहीं रखते, उनका बैर शांत हो जाता है। मन में बैर रखकर जीवन एक नरक के समान है। जितनी शत्रुता हम अपने आसपास बढ़ाते हैं, उतना ही बड़ा नरक अपने लिए तैयार करते जाते हैं, और जितनी बड़ी मित्रता हम अपने आसपास बनाते हैं, उतना बड़ा स्वर्ग हम अपने लिए तैयार करते जाते हैं। नरक और स्वर्ग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये तो मन की सिर्फ 2 अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना नरक है और मित्रता में जीना स्वर्ग है। अगर आप संपूर्ण विश्व को इस नजर से देखें कि सारा विश्व तो तुम्हारा मित्र है, हो जाए, ये भी मुमकिन नहीं है दोस्तों। और तुम इस भूल में भी मत रहना, अगर हमने सबको मित्रता की नजरों से देखा तो हमारी नजरों में सब मित्र हो जाएंगे, किंतु अगर किसी ने तुमसे फिर भी शत्रुता का भाव रखा तो वो उसको पीड़ा पहुंचाएगा। कुल मिलाकर सब हमारी सोच पर निर्धारित है। हम नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक। नकारात्मक सोच का परिणाम नकारात्मक होता है और सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक होता है। सकारात्मक सोच यानी कि
पॉजिटिव थॉट पर मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। पुराने समय में दोस्तों आप जानते हैं, लोग जो है यज्ञ और हवन किया करते थे ताकि बारिश हो जाए। इस गांव के लोगों ने भी यज्ञ करने की योजना बनाई और यज्ञ 9 दिनों तक चला। 9 दिनों के बाद सब गांव वाले यज्ञ के स्थान पर इकट्ठा हुए। तभी एक बुजुर्ग ने देखा एक 10 साल का बच्चा छाता में आ रहा है। तो बुजुर्ग को बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा, बेटा बारिश तो नहीं है, फिर छाता? बच्चा बोला, जब आते हुए बारिश होगी तो ये छाता ही मुझे भीगने से बचाएगा। दोस्तों कितना विश्वास उस बच्चे को बारिश होने का है। उस बच्चे ने सकारात्मक सोच और मजबूत विश्वास का परिचय दिया। अगर हम भी सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपना काम करते हैं तो यकीन मानिए उस काम में सफलता निश्चित है। धन्यवाद। आपको ये कहानी, ये प्रेरणादायक सीख कैसी लगी? कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।